बात करेंगे आज के संकेतों के साथ आशीष। और देखिए, आज का सबसे बड़ा संकेत तो मंथली एक्सपायरी है और एक ट्रिपल विचिंग डे कहते थे इसे जब हमने करियर की शुरुआत की थी। अब तो खैर ट्रिपल क्या क्विंटिपल ही हो गया है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट, ये चार तो इंडेक्स हैं जिनकी की एक्सपायरी होगी। चार ही है ना, ये आपका कोई और भी है? हाँ, ये चार इंडेक्स हो गए और फिर है ना, ये चार इंडेक्स हैं, चारों की एक्सपायरी होगी और शेयरों की भी एक्सपायरी आज ही है। तो ये कुल मिलाकर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। निफ्टी में सबसे ज़्यादा बिल्डअप कहाँ पर है? देखिए, सबसे ज़्यादा बिल्डअप है निफ्टी में 24,000 की कॉल में और 24,000 की पुट में। नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करेंगे 23,900 की पुट, लेकिन 24,000 की पुट में। और दोनों रखता हूँ आपकी स्क्रीन पर, दोनों का ओपन इंटरेस्ट देखिएगा। 24,000 की पुट में करीब करीब 1.2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है और 24,000 की कॉल में करीब करीब 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 1.72 करोड़ का। कॉल में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, पुट में कम ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि कॉल थोड़ी सी आउट ऑफ मनी है इसकी वजह से और थोड़ा सा मार्केट में हायर लेवल पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक सिंपल अरिथमेटिक होता है एक्सपायरी वाले दिन का, जो मैं थोड़ा सा सिर्फ अपने मन से ना बात बताऊं, लोगों को बता भी दूं कि जो मेरी थॉट प्रोसेस है वो क्या है, गलत हो सकती है। आप दोनों के प्रीमियम को जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों का प्रीमियम हो गया 160 रुपये, 24,000 की कॉल का, 24,000 की पुट का। मतलब अगर आपने कल जाते जाते दोनों ऑप्शन बेचे हैं, कॉल और पुट दोनों, आज के लिए, ठीक है, तो आपने 160 रुपये बेसिकली घर लेकर गए। अब वो आपके लिए पेन पॉइंट कहाँ है, किस पॉइंट तक आपके घर में कुछ आएगा ही? 24,000 पर अगर बंद हो गए तो पूरे 160 रुपए, लेकिन वो तो कभी नहीं आते है ना। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा पेन पॉइंट क्या है? 23,840 और 24,160। मतलब 23,840 के अगर आप नीचे फिसलने शुरू हुए या 24,160 के अगर आप ऊपर जाने शुरू हुए, तब ये जो ऑप्शन राइटर है ये पेन में आएगा और उस लेवल पर उसको लगेगा कि नहीं, अब मैं अपनी पोजीशन को कवर कर लेता हूँ। तो एक सिंपल लॉजिक है कि एक बेसिक रेंज है निफ्टी की, 23,840 से 24,160, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक लेवल टूटे डिसाइसिवली तो उस तरफ आपका एक मूव आ जाएगा। आज एक्सपायरी है, इसके लिए एक निफ्टी की बेसिक बात मैं सबसे अपफ्रंट करना चाहता था। इसके बाद जब हम स्ट्रैटेजी पर आएंगे तो डिटेल में आएंगे। इसके अलावा प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में कल एक म्यूजिकल चेयर्स गेम प्ले हुआ है। कल बहुत इंटरेस्टिंग था, कल शाम से मैं देख रहा था, वो ऋतु जब वो स्टोरीज ब्रेक कर रही थी एक के बाद एक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC बैंक, इसकी दिक्कतें अब लग रहा है कि थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, कल भी हमने इसको ग्रीन में लिया था, आपको याद होगा। कल इंटरडे में एक बहुत बड़ा मूव आया भी था, वो टिक नहीं पाया, लेकिन टुवर्ड्स द एंड एक और अच्छा मूव आया। HDFC बैंक का नया पार्ट टाइम चेयरमैन अप्रूव हुआ और CFO भी आ गए नए, और जल्दी ही HDFC बैंक के CEO से जुड़ी जो अनसर्टेनिटी है वो भी दूर होनी चाहिए। शशिधर जगदीशन को ही वापस CEO रिअपॉइंट करना, लेकिन वो इसका वेट कर रहे थे कि एक बार ये हो जाए, उसके बाद ताकि जो वो अतानु जी ने जो आरोप लगाए थे वो एक कमेटी ने क्लियर कर दिया। उसके बाद अब नए CFO आ गए, पार्ट टाइम चेयरमैन हो गया, CEO वाला बाकी है, वो भी हमारे ख्याल से जल्दी हो जाना चाहिए, शायद आज या कल में ही उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो एक अनसर्टेनिटी खत्म हो रही है HDFC बैंक में। ठीक है, एक्सिस बैंक के CFO पुनीत शर्मा, वो HDFC बैंक के CFO होंगे। एक्सिस बैंक ने काफ़ी अच्छा किया है और एक अच्छा नाम माना जा रहा है ये, तो ये यहाँ पर जुड़ेंगे। और बंधन बैंक के CFO राजीव मंत्री, वो एक्सिस बैंक में जा रहे हैं, है ना। तो एक म्यूजिकल चेयर है, सिर्फ एक बंधन बैंक रह गया। अब वो बंधन बैंक इस वजह से आज थोड़ा सा हो सकता है नेगेटिवली रिएक्ट करे, वैसे ही वो थोड़ा सा वीक काउंटर रहा है पिछले कुछ दिनों में। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। और फाइनली एक चीज़ जिसकी सब पर नज़र रहती है अप फ्रंट, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। US और ईरान के बीच में क्या हो रहा है? देखिए, एक थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना, एक सिमरिंग टेंशन जिसे कहते हैं, मतलब लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन एक पंचेस होल्ड बैक कर रहे हैं दोनों के दोनों, है ना। $72.5 के करीब है कच्चा तेल, और US ईरान के बीच में आज कतार में बातचीत होने की संभावना पर सबकी नज़र है। कल काफ़ी डेवलपमेंट्स उससे रिलेटेड आई हैं। ये मार्केट के लिए एक रिस्क रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है ना, अब ट्रंप फिर बोल रहे हैं ईरान ने बैठक का अनुरोध किया और ईरान कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों को डील करनी है तो क्या फ़र्क पड़ता है इसने कहा या उसने कहा, डील करो, ख़त्म करो, नहीं करनी है तो मत करो, जो भी है। लेकिन कल US मार्केट्स में अच्छा मूव आया, वापस हम ऑल टाइम हाई पर आ गए करीब करीब। नैस्डैक 2% चला, S&P 500 5 दिनों की गिरावट वो थमी वहाँ पर, और 1.18% के करीब वो ऊपर आया। नैस्डैक 2% ऊपर है, तो यहाँ पर अच्छे मूव्स आए। तो ठीक है, ग्लोबल क्यूज भी ठीक ठाक है मार्केट के लिए।